सभी को नमस्कार। जिसे मैं आज पेश करूंगा वह यह फिल्म है माँ अपनी दो बेटियों को अपनी मृत बहन के घर ले आई। छोटी बेटी बेथ डरावनी कहानियों की लेखिका थी। कार में उसने अपनी बहन और माँ को अपनी नई कहानी पढ़कर सुनाई। यह एक बहुत ही विचित्र अंत वाली कहानी थी। उसकी माँ ने बेथ की तारीफ की कि उसने बहुत अच्छा लिखा है। उसकी बहन वेरा को अपनी बहन की कहानियाँ हमेशा नापसंद थी। उसने महसूस किया कि उसकी बहन को हमेशा अवास्तविक भ्रम था। उसकी कहानियाँ नीरस और फीकी दोनों थी। माँ ने बेथ को सलाह दी कि वह अपनी बहन की बातों पर ध्यान न दे और अपने सपनों पर कायम रहे। एक कैंडी गाड़ी नायिका के पास पहुंची और उसकी छोटी बेटी ने उनकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन दूसरी बहन ने बीच की उंगली दिखाई। शाम को वे सामान खरीदने के लिए एक सुविधा स्टोर में गए। बेथ ने अखबार में खबर देखी, एक अपराधी ने घर में घुसकर दंपति को मार डाला और बेटी को जिंदा छोड़ दिया। वेरा यह मानकर उदासीन थी कि बेथ बकबक कर रही थी। शाम को वे पहुँच गए। लंबे समय से घर का कनेक्शन काट दिया था और तीनों लोगों को स्विच खोजने में मुश्किल हो रही थी। पूरे घर में हर जगह प्राचीन वस्तुओं और गुड़िया थी। वेरा को वह माहौल पसंद नहीं आया, लेकिन बेथ इससे विपरीत थी। जब बेथ ने घर में प्रवेश किया तो उसने एक पुराने दर्पण को सहलाया। उसने महसूस किया कि यह एक रहस्यमय दर्पण था। सामने दर्पण था, पीछे भंडारण बॉक्स था। वेरा ने भी बेथ को उत्साहित किया, जैसे कि उसके ज्ञान का दिखावा कर रही हो। वह आईने को खोलने वाले हैंडल को खोजने के लिए पल भर के लिए लड़खड़ा गई। दोनों को उत्सुकता से करीब से देखते हुए यांत्रिक गति सुनाई दी। वेरा को चौंकाते हुए एक खिलौना अचानक निकला। वह घर से निकलकर जगह की शिकायत करते हुए कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ की हर चीज ने वेरा को निराश कर दिया और साथ ही उसे बेचैन कर दिया। तीनों अभी भी अनपैक कर रही है। उन्हें नहीं पता कि एक कार घर के सामने आकर रुकी है। यह कैंडी की गाड़ी थी जो उन्हें सुबह मिली थी। माँ अपना सामान लेने अकेली नीचे गई। एक गंजा आदमी अचानक दौड़ पड़ा। माँ को जमीन पर धकेल दिया गया। बहनों ने आवाज सुनी और दौड़ पड़ी। एक गंजा विकृत गुड़िया को सूंघते हुए देखा गया। वह दृश्य देखकर दोनों तुरंत भाग खड़ी हुई, लेकिन कुछ देर के बाद वे पकड़ी गई। गंजा आदमी उन दोनों को घसीटकर नीचे तहखाने में ले गया। एक महिला कार से उतरी, वह सब कुछ देख रही थी। गंजा आदमी ने बेथ को उठाया और उसकी पैंट का फ्रॉक सूंघा। क्योंकि उसको अभी अभी माहवारी शुरू हुई थी, उसने बेथ को फेंक दिया, लेकिन वह बेथ को बहुत पसंद करता था। तुरंत उसकी टांगे एक कोने में खींच ली। बेथ भागना चाहती थी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाई। महिला ने बेथ को नीचे गिरा दिया और बोली, वह सिर्फ गुड़िया के साथ खेलना चाहता है। यह पता चला कि यह व्यक्ति एक आदमी था। बेथ इन दो विकृतों के हाथों मौत से डर गई थी। वह दीवार की तरफ झुक गई और रोई। विकृत से संघर्ष करने को माँ उठी, फिर सीने में गोली मारी, लेकिन खतरे के समय दो बच्चों की रक्षा करने में खतरा होता है। माँ की शक्ति ने उसे बुरे लोगों को गिराने में सक्षम बनाया। ऊपर से बेथ की चीखें सुनाई दी। पॉलिन तुरंत ऊपर की ओर भागी। वह गंजे आदमी की पीठ पर कूद गई और उस पर हमला कर दिया। साल बीत गए। बेथ जागते समय चौंक गई थी। वह अब एक वयस्क थी। न केवल एक विचारशील पति मिला, बल्कि अपना सपना भी पूरा किया। उनकी लिखी किताबें खूब बिक रही थी। उनकी नवीनतम पुस्तक द डॉल हाउस शीर्ष विक्रेता बन गई थी, जो अभी 2 सप्ताह पहले ही प्रकाशित हुई है। यह एक कहानी थी जो उसने एक घटना के आधार पर लिखी थी, जब वह एक बच्ची थी। बेथ के पास प्रसिद्ध सुखी परिवार था। उस दिनों पूरा बेथ परिवार सोफे पर बैठकर उनका इंटरव्यू देख रहा था। फोन बज उठा। वह वेरा थी। चिल्लाते हुए वेरा ने अपना फोन रख दिया। उसने सोचा कि उनकी बहन को भ्रम हो रहा है। वेरा अभी भी एक जुनून से बच नहीं पाई है। अगली सुबह बेथ ने अपना सामान पैक किया। वह उस स्थान पर लौट आई जहाँ दुखद स्वप्न हुआ था। माँ और बेटी एक दूसरे को गले लगाते हुए बात की। पुराने शीशे को देखकर बेथ ने पाया कि वह पहले जैसा ही है। बेथ रोई और अपनी माँ से माफी मांगी कि उन्हें सालों तक छोड़ना नहीं चाहिए था। तहखाने से वेरा का रोना सुनाई दिया। परेशान बहन दौड़ी और चिल्लाई। कई सालों से वह मानसिक रूप से पुराने बुरे सपनों में जी रही थी। बेथ रोई और खुद को दोषी ठहराया। सोते समय बेथ ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आईना था। वह उसे खोलने के लिए उसके पास गई। आईने वाले खिलौने, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मदद करो, मेरी मदद करो। वह अजीब तरह से हंसा। बेथ जाग गई। सिर्फ एक बुरा सपना था। वेरा कई सालों से उथल पुथल में जी रही थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उस दिन बेथ ने देखा कि वेरा ने अपने आप को अपने बिस्तर से बांध लिया था। वह एक गुड़िया की तरह तैयार हुई थी। पिटाई के भ्रम में वह फिर अपने कमरे से बाहर चली गई। पॉलिन एम्बुलेंस बुलाने के लिए निकली। उस समय बेथ ने सुना कि उसकी बहन ने खुद को तहखाने में बंद कर लिया है। वह जांच करने के लिए उस तरफ गई। तुम्हारी बहन को हमने तोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। गंजा आदमी बेथ के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखें ढक ली और देखने की हिम्मत नहीं की। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। बेथ जागी तब उसके पूरे शरीर पर चोट लगी है। उसने पाया कि वह दरवाजा नहीं खोल सकती। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसे पहले था। वह सिर पकड़कर रोती रही। वेरा से पूछताछ करने के लिए तहखाने की तरफ भागी। बेथ को लगा कि सब कुछ वेरा द्वारा किया गया था। वेरा ने स्वीकार नहीं किया कि उसने किया था। उसने बेथ को बार बार चेहरे पर थप्पड़ मारी।
बेथ ने अतीत को याद कराते हुए ये शब्द सुने। यह पता चला कि वह वही थी जो हर दिन मति भ्रम में रहती थी। इतने सालों में उसने कभी घर नहीं छोड़ा था। जिस साल विकृत ने माँ को मार डाला था, बेथ यह स्वीकार करने के लिए बहुत परेशान थी। एक सफल करियर और एक खुशहाल परिवार उसकी कल्पना मात्र था। उसे पता चला कि जो सहन नहीं कर सकी वह खुद है, न कि उनकी बहन। दुर्व्यवहार ने उसे पिछले कई वर्षों से एक मति भ्रम में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। वेरा ने देखा कि बेथ को अंततः अपने व्योमोह से होश आ गया था। वह हमेशा उसे थपथपाते हुए उसका ख्याल रखती थी। उसने उसके व्योमोह को तोड़ा और उसे जगाया। अगली सुबह अलार्म घड़ी बजी। वेरा ने जल्दी से बेथ को जगाया। उन्हें जल्दी से छिप जाना चाहिए, यह गंजे आदमी का खेल था। वेरा ने कहा, वेरा के चेहरे पर गांव बेथ से कहीं अधिक थे। न जाने कितनी जुल्मों ने अपनी बहन की जगह ली है। बेथ की देखभाल करने के बाद कदमों की आवाज आई। कैबिनेट का दरवाजा धीरे से खुला। बेथ ने आंसू बहाए लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। विकृत उसे एक कमरे में ले गए। उसे एक गुड़िया की तरह टेबल पर बिठाया और उसे सजाया। उसने अपने बालों में एक ब्रोंच खींचते हुए दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनी। गंजा आदमी ने अंदर कदम रखा। उसने एक गुड़िया उठाई। गुड़िया ने आवाज दी। गंजे आदमी ने गुड़िया का मुंह ढक दिया लेकिन आवाज नहीं रोक सका। उसे गुस्सा आया तो गुड़िया की उंगली तोड़ दी। गुड़िया के हाथ को जलाने के लिए प्रज्वलन बंदूक का इस्तेमाल पर्याप्त नहीं था। बेथ ने यह सब देखा। अंत में वह समझ गई कि उसकी बहन ने क्या कहा, चिल्लाओ मत, रो मत। गंजे आदमी ने बेथ के पैर उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। बेथ ने अपने पेंट पे पेशाब कर दिया। गंजा आदमी उसके कपड़ों तक पहुंच गया। बेथ मदद नहीं कर सकी लेकिन रो पड़ी। गंजा आदमी इग्निशन गन के साथ आग लगाने के लिए तैयार हुआ। उसके पीछे वाली गुड़िया की आवाज ने बेथ को खतरे से बाहर निकालने में मदद की। जब गंजा आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तब बेथ ने अपना ब्रोच निकाल दिया। गंजा आदमी दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन पर पड़ी गुड़िया को मारा। वह उनको रोते हुए, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, बदसूरत, बेवकूफ। गंजा आदमी यह सुनकर पागल हो गया। उसने गुड़िया को चकनाचूर कर दिया। गुस्से से बाहर निकलने के बाद रोते हुए जमीन पर बैठ गया। बेथ भागने का यह मौका लेना चाहती थी लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकी। गंजा आदमी रेंग कर उठा और बेथ को उसके कपड़े उतारने की तैयारी में जमीन पर पटक दिया। बेथ ने एक मेकअप बॉक्स के साथ उसे मारने का मौका मिला। वह उठी और भागी लेकिन जब वह ऊपर गई तो विकृत से मिली। उसने खिड़की तोड़ दी और दिखाया कि वह भाग गई है। टूटे हुए दरवाजे को देखने वाली विकृत ने तुरंत पीछा किया लेकिन असल में बेथ आईने के पीछे छुपी हुई थी। विकृत के जाने बाद बेथ तहखाने में गई। उसने अपनी बहन को एक साथ भागने के लिए बुलाया। विकृत अभी घर के बाहर तलाश कर रहा था। वे पिछले दरवाजे पर गई लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाई। इस बीच विकृत का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ था। सौभाग्य से गंजे आदमी की चीखों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बहनें जल्दी से भाग गई। वेरा ने अपनी बहन की मदद की जो थक चुकी थी। दोनों ने पुलिस की गाड़ी को देखा तो जोर जोर से पुकारने लगी। गनीमत रही कि वह जगह सुनसान थी। पुलिस ने उनकी मदद की पुकार सुनी। पुलिस ने घटना की सूचना रेडियो पे दी और उन्हें ले जाने की तैयारी कर रही थी लेकिन उस पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। विकृत दौड़ता हुआ आया। पुलिस कर्मी मर गई थी। बहनों को फिर से कैंडी कार्ड पर गिरफ्तार कर लिया गया। वेरा ने अपनी बहन को बेजान आंखों से देखा। वह चिल्लाई लेकिन बेथ व्यामोह में खो गई थी। उसने एक बार फिर दुख और अपमान की इस दुनिया से भागने का फैसला किया। सपने में बेथ अपनी नई किताब के लॉन्च पर थी। उसके आदर्श प्रसिद्ध लेखक HP लवक्राफ्ट थे। उन्होंने बेथ के नए काम की दुनिया में एक अनूठी कृति के रूप में सराहना की। बेथ की आंखों में आंसू थे और कुर्सी पर मुस्कुराई लेकिन उसी समय एक आकृति उसके पास से गुजरी। उसने व्यक्ति का ऊपर पीछा किया। खिड़की के बाहर बहन जोर जोर से चिल्लाई। माँ ने बेथ को सलाह दी कि वह जो चाहती है वह बहादुरी से करे। बेथ ने खिड़की तोड़ी लेकिन उसने जो तोड़ा वह घर का पुराना आईना था। वह सपने से जाग गई। गंजा आदमी उसे मारने वाला था। आईने के अंदर की गुड़िया ने उसका ध्यान खींचा। बेथ को भागने का मौका मिला तो वह अपनी बहन को खोजने के लिए बगल में कमरे की तरफ गई। विकृत उसका गला घोंट रही थी। बेथ ने बहादुरी से उस वास्तविकता का सामना किया जैसे वह डरती नहीं है। वह दौड़ पड़ी। विकृत को काटने लगी। उसे दर्द होने लगा। उस समय गंजा आदमी दिखाई दिया। बेथ को लगा कि वह मरने वाली है। पुलिस द्वारा बुलाई गई रीइंफोर्समेंट समय पर पहुंच गई। पुलिस ने विकृत को हाथ उठाने को कहा लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। आखिरकार इस विकृत को नर्क भेज दिया गया। बेथ और वेरा भी कई साल बाद बाहर निकल पाई। कहानी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म में भूत का तत्व नहीं था लेकिन कई बार ऐसा हुआ जिसमें दर्शकों को चौंका दिया। हमारी तरफ से ऐसी कहानियाँ हो सकती है। लड़कियों को अपनी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। फिल्म में विकृत और गंजा आदमी को अप्रिय और दयनीय दोनों कहा जा सकता है। गंजा आदमी बचपन से ही विकलांग है इसलिए पिता को औरत होने का नाटक करना पड़ा ताकि उसे माँ के प्यार का एहसास हो सके। फिल्म की शुरुआत में उन्होंने एक कैंडी कार चलाते हुए पूरे परिवार का अभिवादन किया था। माँ और बेथ दोनों उनकी ओर मुस्कुराई थी लेकिन वेरा ने उनका मजाक उड़ाते हुए अपनी बीच वाली उंगली उठाई थी। इस जगह मैं व्यक्तिगत रूप से दो विश्लेषण देता हूँ। सबसे पहले विकृत हमेशा